साधक कोई भी शिष्य है, मतलब कोई साधक वो परमात्मा को जानने की तरफ चलता है, तो ये स्वयं उतरती है उसको पूर्ण ज्ञान देने के लिए, कि पूरा ज्ञान दे के अब ये उधर जाना चाहता है, तो फिर पूर्ण ज्ञान दे के अपनी कृपाओं से मतलब उसको बिल्कुल साफ साफ क्लियर रास्तों से ले जाकर पूर्ण ज्ञान देने के बाद सीधे वहीं पहुंचाती है जहां पहुंचना चाहता है वो। देखो ये कितनी बड़ी कृपा है। और ऐसे कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी। तो माया माया भी यही है, लेकिन इसमें तो यही हुआ ना कि अगर चेतना शक्ति माया अगर ये आपको ज्ञान ना दे तो आप तो भूल चुके हो ना सब कुछ, आपको कहाँ पता है कि हम कौन है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरुचरण कमलों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। करता करे न करे सके, गुरु किए सब हो। करता करे न करे सके, गुरु किए सब हो। सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई रे भाई, गुरु से बड़ा न कोई। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर रे भाई, बंधा जात जंजीर। धरती सब कागज करो, लेखन सब बन राय। धरती सब कागज करो, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मस्ती करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए रे भाई, गुरु गुण लिखा न जाए। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मुंह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। मुंह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे।
भजन गल मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गल मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, सेवा तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे, सेवा तुम कर नहीं पाओगे। सेवा कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सेवा कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कमर से टेढ़े हो जाओगे, निरत तुम कर नहीं पाओगे। कमर से टेढ़े हो जाओगे, निरत तुम कर नहीं पाओगे। निरत कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, गुरुद्वार जा नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, गुरुद्वार जा नहीं पाओगे। गुरुद्वार जा मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। प्रभु तेरी लीला न्यारी न्यारी बड़ी प्यारी। प्रभु तेरी लीला बड़ी प्यारी प्यारी, न्यारी न्यारी, बलिहारी बलिहारी। क्या कहा जाए। देखो, खुद ही वो कहने वाला, खुद ही सुनने वाला, खुद कह रहा, खुद सुन रहा, खुद देख रहा, खुद प्रसन्न हो रहा। जब वो खुद ही सब कुछ है, फिर कौन दूसरा है। फिर कौन दूसरा है। दूसरा तो कोई है ही नहीं। मानव तन भी उसी ने ओढ़ रखा है। हर जीव जंतु प्राणी मात्र के अंदर वो खुद ही है, हर एक के अंदर खुद। फिर जब दूसरा है ही नहीं, तो फिर ये सब क्या है, लीला हुई ना। फिर दूसरा तो है ही नहीं। अब हम लोग क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि हम अलग और परमात्मा अलग। हम उसकी आराधना कर रहे हैं, परमात्मा की। ऐसा ही कर रहे हैं ना सब। अब आराधना करने के लिए भी एक बीच में एक लेना पड़ता है, जिसे हम गुरु कहते हैं। हम डायरेक्ट बात नहीं करते, बीच में एक चाहिए। बताओ ये क्या हुआ भाई। अब बीच में एक चाहिए। ये भी कहा जाता है कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, और आग लगी आकाश में और जड़ पड़त अंगार। अगर संत नहीं होते तो किसी को परमात्मा की खबर ही नहीं लगती। और
ऐसे की खबर लगाना है जिसकी खबर सबको लगी हुई है, लगी हुई है, खबर लगी हुई है, लेकिन पता नहीं है, मनुष्य को पता नहीं। अब पता लगाना है, बताओ कैसे पता लगाना है। और इतना नजदीक से नजदीक से नजदीक परमात्मा है कि अगर कहा जाए तो दूर हो जाता है। कहा जाए परमात्मा के लिए कुछ, आत्मा के लिए, आत्मा परमात्मा एक ही है, तो कहने से दूर हो जाता है। अब देख लो इतना नजदीक है वो। और उसी की खोज देखो कैसे चल रही है। इस सारी भीड़ उसी का पता लगाने जा रही है, उसी का पता लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है पता? क्या अपने घर का पता नहीं है किसी को? पता है नहीं है, कहाँ से आ रहे हो, और फिर जहाँ रह रहे हो वो, ये सब उसी का है। ओत प्रोत, एक चीज समझते हैं, ओत प्रोत मतलब मिक्स ऐसा हो रहा है। और फिर उसको ढूंढ रहे हैं ना, तो कैसे पता लगेगा? कैसे लगेगा पता? देखो जहां तुम्हारी आंख खुलती है ना, बंद आंख खुलती है। अब आंख बंद है ना, एक बार आंख बंद करो और फिर इसको खोलो। ये आंख बंद होकर परमात्मा में ही खुल रही है। अब देख लो तुम। तो जिन्होंने पता लगा लिया है तो उनको ये पता है ना कि कौन चीज कहाँ है। ये आंखें इतनी कीमती हैं, ये अभी ये तो चमड़े की आंख है ना, यही इतनी कीमती है, तो अंदर वाली कैसी है? अंदर वाली कैसी है? और ये एक आंख नहीं है, ये दो आंखें, ये दो आंखें, दो आंखें नहीं है, ये एक है, ये एक है। ये दो इसलिए हो रखी हैं बाहर कि दो आंखों से आप सम देख सको। दो होने के बाद एक और दो हो गया ना, तो दोनों को बराबर देखो। दो आंखों से बराबर देखो, ये नहीं एक को तुम कैसे देख रहे हो और एक को कैसे देख रहे हो। तो दो को अलग अलग देख रहे हैं ना हम, एक को कैसे देख रहे हैं, एक को कैसे देख रहे हैं, है ना? जबकि ये दो की एक आंख है ये। और ये आंख इतनी बड़ी आंख है जो पता नहीं क्या क्या देखती है। ये आंख अंदर की दुनिया भी देखती है और वही आंख बाहर की दुनिया भी देखती है। रहस्य तो इतने सारे हैं ना, तो कहाँ क्या क्या बताया जाए। रहस्य तो बहुत है। सारा जीवन लगे रहो, पता नहीं कितने जीवन तुम कितनी महिमा का गान कर सकते हो, लेकिन महिमा समाप्त नहीं होगी, क्योंकि सभी ऋषि मुनि सब कुछ महात्मा सब लगे हैं ना, इसी का वर्णन करने लगे हैं ना सब। रोज देखो नित्य नवीन रस, नित्य नवीन रस। 15 सालों से तो हम ही कर रहे गुणगान, रोज नया है कि नहीं? हर संडे को नया है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लीला का गुणगान किया जा रहा है, तो ये चमड़े का जो शरीर है ना, ये गुणगान नहीं कर सकता। वो जो उसका गुणगान करने वाली मातेश्वरी है वो अंदर बैठी है, वो बैठी है अंदर। लेकिन वो तुम्हें दिखाई तब देगी जब तुम्हारे अंदर सच्चाई होगी। जिसे हम माया कहते हैं, जिसे हम चेतना कहते हैं, जो कुंडलनी शक्ति है, या सभी देवियों में जो विराजमान है, सभी शरीरों में विराजमान है, हर एक के शरीर को जो चला रही है, ठीक है, वो एट प्रेजेंट हर एक के शरीर में मौजूद रहती है हर समय, 24 घंटे। 24 घंटे तो कहने के लिए हैं, मतलब हमेशा। आप सो जाओ नहीं सो जाओ, आप जाग रहे हो, आप जा रहे हो, आ रहे हो, नहा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, जो भी है वो हर समय मौजूद रहती है एट प्रेजेंट। और कैसे? सह शरीर, सह शरीर। वो देखो, वो ऐसी सत्ता है जिसके बारे में ना, मतलब कहना सुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब हम तो देखते रहते हैं ना कि क्या हो रहा है ना? एक एक सेकंड का एक एक बंदे का हिसाब उसके पास है, एक एक सेकंड। अब जैसे यहाँ से बोला जा रहा है जो, ये उसी के द्वारा ही कहा जा रहा है, वो हर समय विराजमान है। मैं देखती हूँ जब भी तो मैं बताती हूँ, नहीं तो मुझे कहाँ से पता लगेगा कुछ भी।
और ये जो जो उनकी सेवा में चले जाते हैं, जैसे जो परमात्मा की तरफ चले गए या परमात्मा की तरफ जो जा रहे हैं ना, उनकी हर एक्टिविटी पे उसकी एक एक सेकंड की खबर रखती है ये कि वो बंदा क्या कर रहा है। आपको समझ आ रहा है? किस किस को समझ आ रही है बात? सबको आ रही है ना? हाँ, एक एक सेकंड सेकंड की खबर। और हम कह रहे थे कि हम 10 मिनट की अगर नींद लेना चाहते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि हम उठ जाते हैं, नहीं वही उठाती है, उठो 10 मिनट हो गए। आज तो मैंने देखा ना खुद कि कौन है। तो हम कैसे उठ जाते हैं 10 मिनट में, तो आज मैंने देखा कि कैसे उठाया उसने। कभी कभी पकड़ाई में आ जाते हैं ना। तो कभी कभी पकड़ाई में भी आ जाते हैं कि कौन है भाई। ऐसे से शरीर जैसे हम लोग हैं ना, ऐसे ही ऐसे ही मैंने देखा बैठे हुए। मैं कहा, अच्छा। तो भाई बात ये है कि अगर तुम सत्य पर आधारित आपका जीवन है, आप सच पर चलने वाले प्राणी हो, ठीक है, और आपके पास कोई छल कपट नहीं है, झूठ की दुनिया से बिल्कुल बाहर हो, तो ये भगवती बहुत कृपा करती है, बहुत कृपा करती है। तो ये हर टाइम साथ 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 रहती है। अब बताओ, उनको हमारी सेवा करने की क्या पड़ी? क्या पड़ी? हम तो मनुष्य हैं ना, हम पता नहीं क्या करते होंगे। लेकिन उनकी कृपा तो 24 घंटे साथ की साथ चलती है। और वो अकेली नहीं है, डिपार्टमेंट है। तो उनकी कृपाओं का क्या जवाब है भाई? हम इतने अच्छे तो नहीं है, हम कोई इतने अच्छे हैं? और उसकी मतलब इधर से आप कृपा देखो उनकी कैसी कृपा। और वो सब कुछ कर सकती है, ये भी मैं बता दूं। महाशक्ति है, आदि शक्ति, चेतना, प्रकृति, जो सब कर रही वो है। वो जो पूरे सारे टोटली ब्रह्मांडों को चला रही, जो सारे ब्रह्मांडों को चला रही है। सारे ब्रह्मांड, इसी ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही है पृथ्वी लोक की, इसकी इसकी बात नहीं हो रही है। सभी लोक लोकांतर जितने उनके अंडर आते हैं, यानी असंख्य, सभी को चलाने वाली वो महाशक्ति स्वयं हर एक के अंदर विराजमान है। देख लो अब आप। आदमी कहाँ भूला फिरता है? आदमी भूल रहा है इस संसार में, इन्हीं 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 चक्करों में घूम रहा है मनुष्य। और वो 24 घंटे हर जीव की रक्षा कर रही है, हर जीव की रक्षा। हर चीज को बनाने वाली वो खुद है स्वयं। और मैंने तो बनाते हुए देखा कि कैसे बना रही है। उसकी एक आवाज से सब कुछ निर्माण हो जाता है, इतनी शक्तिशाली। मैंने खुद देखा बनाते हुए, कैसे बना दिया, ऐसे करके बना देती है सब, कैसे बनाती है। तो उस महाशक्ति का गुणगान कैसे किया जा सकता है भाई? और जो भी साधक, कोई भी शिष्य है, मतलब कोई साधक, वो परमात्मा को जानने की तरफ चलता है, तो ये स्वयं उतरती है उसको पूर्ण ज्ञान देने के लिए, कि पूरा ज्ञान दे के, अब ये उधर जाना चाहता है तो फिर पूर्ण ज्ञान दे के अपनी कृपाओं से, मतलब उसको बिल्कुल साफ साफ क्लियर रास्तों से ले जाकर पूर्ण ज्ञान देने के बाद सीधे वहीं पहुंचाती है जहां पहुंचना चाहता है वो। देखो ये कितनी बड़ी कृपा है। और ऐसे कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी। तो माया, माया भी यही है। लेकिन इसमें तो यही हुआ ना कि अगर चेतना शक्ति, माया, अगर ये आपको ज्ञान ना दे तो आप तो भूल चुके हो ना सब कुछ। आपको कहाँ पता है कि हम कौन है? नहीं पता ना। तो अगर वो ज्ञान देती है तो इसमें क्या मतलब वो इसमें क्या मतलब वो हुआ कि माया को हम ये कहते हैं कि माया ये है वो है। माया का मतलब ये है कि जो वो दिखा रही है वो नहीं है। नहीं है का मतलब वो आपको बता रही है
कि मतलब ये सारी चीज़ें जो मैं दिखा रही हूँ ये नहीं है, लेकिन यहाँ से आप ये सारा छोड़ दो और इधर आओ। इसका इंडिकेटर है ये चीज़। लेकिन अपनी अपनी समझने की बात है ना कि हम क्या समझ रहे हैं। जो नहीं है उसको भी दिखा रही है, और जो जो है और वहां तक पहुंचा रही है, फिर और क्या चाहिए। ब्रह्म स्वरूपणी है ना ये चेतना, माया। तो ये महाशक्ति है जो उस पूरे पूरे सारे जगत को चलाने वाली माँ है जो है। अगर ये नहीं बताए कि ये सारा ज्ञान जो दिखाया जा रहा है ये सारे ज्ञान से अलग आपका स्वरूप है और ये सारा ज्ञान आपका है, तो ऐसे ही तो बोध होगा ना किसी आत्मा को कि तू कौन है। कैसे बोध होगा, बताओ कैसे होगा। अभी मान लो सीधे सीधे अगर हम परमात्मा, सीधे सीधे हम किसी का दर्शन कर रहे हैं सीधे सीधे, लेकिन बीच में तो सब लोप हो गया ना, हमें क्या पता बीच में क्या था। अगर वो बीच का सारा रास्ता कवर नहीं किया जाएगा तो फिर आप सीधे यहाँ से उठकर यहाँ बैठ गए तो बीच में तो आपको कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं है, और ये भी पता नहीं जहाँ हम आ गए ये सत्य है या नहीं है। उसका तो तब पता चलेगा ना जब हमने पिछला सारा उसके अंदर देख लिया कि वहाँ सारे में कुछ नहीं है, ये है असली चीज़। तो क्या दिखाना नहीं चाहिए, क्या चीज़ दिखानी चाहिए ना सब, क्योंकि देखो ये ज्ञान हमारा है, हमारा ज्ञान है तो हमें पूर्ण ज्ञान तो तब होगा जब हम देख लेंगे सारा। ऐसे कैसे देख लेंगे है। अब अपने आप तुम कितना भी देखते रहो कितना भी देखते रहो, लेकिन उस सब कुछ समझाने वाली आपकी बुद्धि के अंदर प्रकाश लाने वाली, सारे चित्त का निर्माण करने वाली, सभी लोकों परलोकों का निर्माण करने वाली, सारी शक्तियों का निर्माण करने वाली तो यही मातेश्वरी है, चेतना यही है। अगर अगर ये नहीं बताए तो फिर किसे पता चलेगा। आप कहीं भी चले जाओ ये आपको आगे मिलेगी, आपके हृदय में भी आगे बैठी है ये। भाई मैं तो बताने में असमर्थ हूँ कि मैंने उन्हें कहाँ कहाँ देखा है, और वो हर समय मौजूद है। देखो जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम स्वरूप है, जैसे हम सुन रहे हैं, अपने स्वरूप का बोध करने के लिए तुम्हें उस रास्ते से निकलना पड़ेगा, और वो जरूर मतलब भी रास्ते में तो चेतना के बगैर तो आपको ज्ञान हो ही नहीं सकता। अगर आप ये सोचो ना कि आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है और देवी उपासना की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम सीधे सीधे बस ये है कि तुम जानो कि हम परमात्मा हैं, तो ऐसे किसी को बोध नहीं होता। चेतना महाशक्ति ये जब तक बीच में नहीं आए तो इनके बगैर आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि ये महादेवी है, महादेवी और सबसे बड़ी शक्ति है ये चेतना। और चेतना का सूक्ष्मतम रूप ही आत्मा है, शुद्ध चेतना ही आत्मा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो चेतना है इस ये जैसे सह शरीर आ रही है, मतलब सब बताने का हिसाब है, तो इस चेतना का जो शुद्ध स्वरूप हो जाता है, देखते 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 जब शुद्ध स्वरूप हो जाता है ना, वो आत्मा हो जाता है, वो आत्मा है। और उसी आत्मा की खोज सब पूरा जगत सब आत्मा की खोज कर रहे हैं, और इतना महीन है ये चेतना का सूक्ष्मतम रूप जो है शुद्ध रूप, ये इतना महीन है, 24 घंटे हर जगह विराजमान है, हर जगह सर्वव्यापी सत्ता, सर्वव्यापी जो हर जगह है, और वो उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।